Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu tabarak wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Azim. बुजुर्गों और दोस्तों, अस्माए हुस्ना की इस 27वीं मजलिस में इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की दो सिफतें और दो उसके इसमें मुबारक पर गुफ्तगू करेंगे, एक अहद और एक समद। क्योंकि अस्माए हुस्ना को समझना यह हमारी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला की सिफात का दूसरा नाम है। चूंकि अल्लाह ताला की ज़ात में गौर करने की इजाज़त नहीं और अपने दिल में मारिफत खुदाबंदी पैदा करने के लिए, अल्लाह ताला की पहचान और उसका नूर पैदा करने के लिए उसकी सिफात ही पर गौर व फिक्र करने की दावत दी गई। अगरचे कि अल्लाह ताला की ये सिफात बहुत है, लेकिन इनको हदीस में 99 से ताबीर किया गया कि ये वो 99 और 99 अस्माए हुस्ना है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फमन अहसाहा दखलल जन्नह। अहसा की तशरीह करते हुए मैंने अर्ज किया था कि इसके माने गिन लेना या रट लेना नहीं, बल्कि उन पे तदब्बर करना, उनको समझना, उनका अमली अहाता करना, ये सब कुछ दाखिल है। क्योंकि ये अस्माए हुस्ना जहाँ एक बंदे मोमिन के अकीदे को दुरुस्त करते हैं कि अल्लाह ताला की जो सिफात जलाल है, अल्लाह ताला की जो सिफात कमाल है, अल्लाह ताला की जो सिफात जमाल है, इन तीनों सिफतों का जो कॉम्बिनेशन होता है, सिफत जलाल, सिफात कमाल, सिफात जमाल, ये अकीदे की जड़ को दुरुस्त करता है। इनमें जरा बराबर भी अगर कोताही पैदा हो जाए, हम उर्दू में जो कहते हैं ना कि आपका मिजाज कैसा है, ये लफ्ज मिजाज जो चला है, अरबी का लफ्ज है इम्तिजाज, मिजाज। ये दरअसल सही कॉम्बिनेशन को कहते हैं। पिछले जमाने में जो अतिब्बा का नजरिया था कि इंसान के अंदर 3 चीजें होती हैं, तीनों का अगर तवाजुन है, बैलेंस्ड है, तो सेहत ठीक रहती है। सफरा, सौदा और जरका, ये 3 चीजें कहते थे। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन पूछने के लिए कहते थे आपका मिजाज कैसा है, मिलावट ठीक ठाक है, नहीं कोई चीज बढ़ गई। तो ऐसे ही अकीदे का मसला है कि अगर अस्माए हुस्ना का सही कॉम्बिनेशन है, एक इंसान के पास सही फहम है, तो फिर उसका अकीदा बिगड़ नहीं सकता। ईसाइयों के पास सिफात जमाल का गलबा हो गया, उसकी रहमानियत, उसकी रहीमी, उसका करम, इसका इतना गलबा हो गया कि उनके पास सजाओं का सही तसव्वुर नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि गुनाहों पे रोक टोक नहीं है। मुशरिकीन अरब के पास अल्लाह ताला की सिफात जलाल का गलबा हो गया था। वो कहार है, वो अजीजुन ज़ुंतिकाम है, पकड़ने वाला, अजाब देने वाला। उसके लिए उन्होंने सिफारिशियों को पैदा कर लिया था, वो देवियां जो उनकी सिफारिश करके उनको बचा लेंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो आसमाए हुस्ना है जिनको समझने से सही अकीदा वजूद में आता है,
ایک طرف اللہ کی رحمتوں سے امید، دوسری طرف اس کی قدرت کا ڈر، اس کی پکڑ کا ڈر، تیسری طرف اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. یہ ساری چیزوں کو سمجھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر ایک وارفتگی پیدا ہوتی ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے، جس محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، شدید محبت رکھتے ہیں. اور یہ محبت پھر ہماری نمازوں پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ محبت ہماری خیرات پر، ہماری نیکیوں پر اثر انداز ہوتی ہے کہ آفیشلی ایک کام ہم نہیں کرتے بلکہ ایک رغبت ہوتی ہے، ایک بے چینی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت بلال سے پوچھتے تھے، بلال وقت فجر ہو گیا، وقت فجر ہو گیا، نماز کا وقت شروع ہو گیا. حضرت بلال کہتے تھے اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر باقی ہے، ابھی کچھ دیر باقی ہے. ایک بیتابی کے لب و لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ بلال اقیم الصلاۃ واریحنا بہا، بلال آزاد ہونا ہم کو راحت ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے. ایک کیوں؟ اپنے مولا سے وابستگی، محبت کی بنیادوں پر وابستگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک والہانہ تعلق مع اللہ جو اہل اللہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. یہ ہے وہ اسماء حسنہ کو سمجھنے کا اثر کہ وہ کیسا داتا ہے، کیسا سخی ہے، کیسا ارحم الراحمین ہے، اور قدرت بھی اس کی کیسے کامل ہے، پکڑ بھی اس کی کتنی مضبوط ہے. اور دوسری چیز یہ اسماء حسنہ کو سمجھنے سے جو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اثر ہماری اپنی زندگی پر ہو. اگر وہ رحمان ہے تو ہم بھی مہربان ہوں، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی العرش، کہ دیکھو زمین والوں پر تم رحمتیں کرو گے تو عرش والا تم پر رحمتیں کرے گا. اگر وہ رزاق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو غریبوں، ناداروں، پریشان حالوں کو کھانا کھلایا کرتے. رزاقیت کی شان سے آپ نے استفادہ کیا، آپ کے اندر بھی کھلانے کی ایک صفت پیدا ہوئی. اگر وہ عفو درگزر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو عفو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور لوگوں کی خطاؤں پر اس کو نظر انداز کرتا ہے، تو پھر ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عظیم بندے ہیں، بلند بندے ہیں. اللہ کی صفت کا ایک اثر پڑا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندے کے اندر بھی معاف کرنے کی ادا پیدا ہوئی. ایسے ہی سارے اسماء حسنہ ہیں، اور اسی لیے میں اخیر میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ اس صفت کا ہماری ذاتی زندگی پہ اثر پڑنا چاہیے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ان کو جان لینے سے دعاؤں میں بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اور ان اسماء حسنہ سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، احکم الحاکمین کہہ کے پکارو، رب العالمین کہہ کے پکارو، احسن الخالقین کہہ کے پکارو. یہ اسماء حسنہ کو اگر تم ان کی دعائی دے کے دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوگی. ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب یا حی یا قیوم کہہ کے دعا کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم کہہ کے اس کو پکارا کہ اب تمہاری دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی، رد نہیں ہوگی، ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو یہ وہ اسماء حسنہ ہے جو ہماری دعاؤں کا ذریعہ، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور دعاؤں کے کرنے کا ایک قرینہ اور طریقہ ہم کو دیتے ہیں. لہذا ان اسماء حسنہ پر توجہ کرنی چاہیے. اور پھر فواصل الآیات میں یعنی آیتوں کے اختتام پہ جو اسماء حسنہ آئے ہیں ان کو سمجھ لینے سے آیت کا متن سمجھ میں آتا ہے. تو یہ اسماء حسنہ قرآن فہمی کی کنجی بھی ہے. ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہونے کے باوجود ان پہ توجہ کم ہے.
غیر اہم چیزوں پر ہمارے پاس بہت توجہ ہے، اور کبھی کبھی جلسوں کے سیریز چلتے ہیں 10 دن 12 دن، اور اہم چیزوں پر ہماری توجہ بہت کم ہے کہ لاکھوں میں ایک آدھ ان سے واقف ہوا کرتا ہے یا ان کی اہمیت سے وہ واقف ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہم اسلام کی بنیادوں کی طرف لوٹیں، اور یہ وہ اسماء حسنہ جو قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ ہوئے، بار بار آئے ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ کوشش ہے جس میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی، لفظ اللہ پر کچھ گفتگو ہوئی، پھر الہن پر، ربن پر، رحمان و رحیم پر، مالک، ملک اور ملیک، یہ تینوں لفظوں پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد سے ہم نے رزاق پر گفتگو کی، ہم نے گفتگو کی المعز المذل پر، ہم نے گفتگو کی القابض الباسط۔ یہ اسماء حسنہ ہے جن پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے اب ہماری 27ویں مجلس ہے جس میں احد اور صمد پر ہم کو گفتگو کرنی ہے۔ احد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو ہا دال۔ یہ عربی زبان بڑی میتھمیٹک ہے، اس میں ہر چیز کے حصول ضابطے ہوتے ہیں، کچھ مائنس ہو جاتا ہے، کچھ پلس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر واحد اور واحد سے ترقی کر کے یہ لفظ احد بنا، اور واو یہاں پر حذف ہو کر واو کے بدلے میں حمزہ آ گیا احد۔ تو اس کی اصل واحد ہے، اور واحد کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفت کے طور پر بھی اور دیگر چیزوں کے لیے بھی بکثرت استعمال فرمایا، انما ہوا الہ واحد۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما ہوا الہ واحد، کہ دیکھو اعلان کر دو کہ میں ایک بشر ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے۔ واحد کا لفظ متعدد جگہ نازل ہوا ہے قرآن مجید میں، اور ایسے ہی میں نے جیسے کہا کہ اللہ سے ہٹ کے بھی دیگر چیزوں کے لیے استعمال ہوا، انما ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ارشاد فرمایا تمہاری امت ایک امت ہے۔ تو واحد کا ترجمہ ہم ایک سے کرتے ہیں، احد کا ترجمہ بھی ہم ایک سے کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اردو میں لفظوں کے جو فروق ہے، فرق جو ہوتے ہیں، ڈفرنسز، ان کے اظہار کے لیے اتنی لطیف ووکیبلری نہیں ہے جتنی لطیف اور جتنی پھیلی ہوئی وسیع ووکیبلری عربی زبان کی ہے۔ واحد، اس کے بارے میں کہا گیا یبتدئ بہ العدد، اور احد کے بارے میں کہا گیا یقطع بہ العدد۔ عجیب و غریب بات ہے، واحد کے ذریعے کہا کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، جو لوگ عرب کنٹریز میں رہتے ہیں وہ بار بار سنتے رہے ہوں گے، 1 2 3 4 کے لیے یہاں سے واحد سے عدد شروع ہوتا ہے۔ اور احد کے سلسلے میں لکھا یقطع بہ العدد، وہاں پر عدد جا کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے عدد نہیں ہوتا ہے، اس کے آگے عدد نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے، اس کی بھی مثال آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے کہ جاءنی من القوم واحد، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں قوم میں سے ایک صاحب آئے، قوم میں سے، مجمع میں سے، وفد میں سے ایک صاحب آئے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قوم میں دوسرے افراد بھی موجود ہیں، دوسرے صاحبین بھی موجود ہیں، یہی تو معنی ہوئے۔ اشتریت کتابا واحدا، آپ نے کہا میں نے ایک کتاب خریدی، اس کے معنی دیگر کتابیں بھی ہیں وہاں پر، اور کتابیں بھی ہیں، لیکن آپ نے ایک خریدی، کیپیسٹی تھی ایک خریدنے کی، ایک خرید لی، یا پسند ایک آئی، ایک خرید لی آپ نے، لیکن دیگر بھی موجود ہیں۔ اسی لیے جب کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واحد کا لفظ استعمال کیا تو الہن کے ساتھ استعمال کیا، انما ہوا الہ واحد، کہ اگر الہ ہے الہ ہونے کی صلاحیت کسی میں ہے تو بس ایک ہی میں ہے، اللہ تعالیٰ میں۔ اور نفی کر دی گئی کہ دیگر چیزوں میں الہ، خدا بننے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ جب عہد کا مسئلہ آیا تو عہد کا مسئلہ ایسا ہے کہ عہد کا کوئی بدل نہیں ہے، عہد کے لیے 2، عہد کے بعد 3، عہد کے بعد 4، اس کا کوئی تصور نہیں رہ جاتا ہے۔ عہد کے معنی ہو جاتے ہیں تنہا ایک ہی ذات،
अहदियत का मफहूम होता है तन्हा एक जात जिसकी कोई नजीर नहीं, एग्जाम्पल नहीं, बदल नहीं, मिसाल नहीं, और जिसका कोई साथी नहीं, जिसका कोई साजी नहीं, तन्हा एक ही जात, यह है अहदियत। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। एक ही जगह अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई। हालांकि लफ्ज अहद दीगर मकामात पर दीगर चीजों की नफी के लिए आया, वहां पे भी अहद का लफ्ज आया है, और एक दो मकामात है जहां अहद का लफ्ज आया, वहां तर्जुमा यह है कि वहां कोई नहीं होगा, क़यामत के दिन तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, नफी की गई। लेकिन वस्फ बयान करते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए, बतौर सिफत, जिसको जरा टेक्निकल जबान में मुब्तदा की खबर कहते हैं, कि खबर बनाते हुए अल्लाह ताला ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया, तो तन्हा बस पूरे कुरान मजीद में एक ही मकाम पर, और वो अल्लाह ताला की जात के लिए है, कुल हुवल्लाहु अहद। वहां अहदियत है, ऐसी अहदियत है कि दो का कोई तस्वुर ही नहीं है, खत्म। अदद यहाँ पे खत्म हो जाता है, अब अदद नहीं चलता है, यहाँ पे काउंटिंग यहाँ नहीं चलती, अहद के बाद कोई काउंटिंग नहीं होती। जब आप ये कह देंगे कि लम यकुल्ली अहदुन, मुझसे किसी ने नहीं कहा, तो इसके माने दूसरा है कहने वाला, तीसरा है कहने वाला नहीं, किसी ने नहीं कहा, खत्म हो गया किस्सा। ये बात कहने वाला अब कोई भी नहीं है। तो नफी में भी यही उमूम है, इस बात में भी यही उमूम है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाहु अहदुन, कि अब अल्लाह एक ही एक है, तन्हा है उसकी जात। अब उसकी जात एक है तो लाजमी बात है उसकी मिसाल नहीं है, उसका हमपल्ला नहीं है, उसके बराबर नहीं है, उसका साथी नहीं है, शरीक कार नहीं है, पार्टनर नहीं है, मददगार नहीं है, वहां अहदियत है उसके दरबार में। लिहाजा ये कहा गया कि अल अहद हुवा ज़ातुल मुतफर्रिद बिकमालिही, अपने कमाल के एतबार से तन्हा एक जात के लिए अहदियत का इस्तेमाल होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो सकता था, इसीलिए अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किया गया, गैरुल्लाह के लिए यह लफ्ज नहीं आया। कि आम तौर पर मैंने जैसे अर्ज किया कि जब कभी अस्माए हुस्ना के समझने में गलती होती है तो गुमराही पैदा होती है। इस चीज को समझने में जब जब कौमों ने गलती की तो उन्होंने शिर्क किया। मसलन ईसाइयों ने अल्लाह ताला की जात को नऊज़ुबिल्लाह तीन में बांटने की कोशिश की, और तीन में बांटने के बाद उसको तन्हा एक भी मानते हैं, वो एक भी मानेंगे बैक वक्त, और उसको तीन भी मानेंगे। एक मानने के लिए मजबूर इसलिए है कि बार बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि खुदा तने तन्हा है, एक है, और तीन मानने इसलिए मजबूर है कि सेंट पॉल ने उनको इस फितने में डाल दिया। उसने उनको पट्टी पढ़ाई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई में शरीक है। जब खुदाई में शरीक है तो लोगों ने कहा जब तुम खुदा का बेटा कह रहे हो तो बीच में खुदा और बेटे के दरमियान लिंक भी तो होना चाहिए, क्योंकि इंसान देखता है कि बाप और बेटा दो नहीं हो सकते, बल्कि इनके बीच में माँ की जरूरत होती है। तो अब उन्होंने माँ का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने रूहुल कुदुस का लफ्ज इस्तेमाल किया। होली स्पिरिट कहा, एक रूह है, मुकद्दस है, जो अल्लाह की जात को नऊज़ुबिल्लाह जमीन पर मुंतकिल करती है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनका नजरिया लॉजिकली नहीं समझा गया आज तक। वो खुद भी एतराफ करते हैं हमारा नजरिया लॉजिकली नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि क़यामत के दिन फिर नऊज़ुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला में तहलील हो जाएंगे, मिल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, अलग नहीं रहेंगे, सेपरेट नहीं रहेंगे। ये जो नजरिया है उनका ये बड़ा खतरनाक किस्म का, क्योंकि अहदियत उन्होंने नहीं समझी थी कि अल्लाह की जात ऐसी है कि वो जात, उसको अरबी में कहा गया हुआ ला यतजज़्ज़ा, उसके अज्जा नहीं हो सकते, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, वो यकता है, एक ही जात है वो, और उसकी जितनी सिफात और खुसूसियात है वो सारी सिफात और खुसूसियात को रखते हुए वो कामिल है। अब उसके बाद उसकी तशरीह की गई कि हुवल अहद लिअन्नहु कमुला फी इल्मिही, हुवल अहद लिअन्नहु कमुला फी आज़मतिही, हुवा अहद लिअन्नहु कमुला फी शरफिही, हुवा अहद लिअन्नहु कमुला फी कुदरतिही, हुवा अहद लिअन्नहु कमुला फी रहमतिही।
बड़ी लंबी तशरीह की गई। वो अहद है क्योंकि वो अपनी रहमत में कामिल है, जरा बराबर उसको मजीद बाहर से एक्सटर्नली कोई रहमत को सप्लाई करने की जरूरत नहीं। वो अहद है क्योंकि वो अपनी अजमत में कामिल है, बैरून से उसको अजमत की जरूरत नहीं। फरमाया कि वो अहद है क्योंकि वो अपने शरफ और ऊंचे मकाम में बिल्कुल कामिल है, बाहर से उसको इज्जत की कोई जरूरत नहीं। वो हर मानों में कामिल है। अब जब कामिल हो गया तो लाजमी बात है किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, तो फिर उसके बाद उसमें किसी किस्म की कोई मोहताजी नहीं है, कोई मोहताजी नहीं है। हम लोग इनकम्प्लीट है, जमाने के एतबार से इनकम्प्लीट है, लिहाजा हम एक अरसे के बाद इस दुनिया से गुजर जाते हैं। हमको जरूरत है कि हम अपने स्पाइस का एक फर्द छोड़ें, अपनी जीन्स का एक फर्द छोड़ें। हमको औलाद की जरूरत है, वो हमारी जानशीन बनती है। हम देखने में इनकम्प्लीट है, एक हद पर जाकर हमारी निगाह नाकाम हो जाती है, लिहाजा हम इस दुनिया में दूरबीनों के मोहताज हैं और इस दुनिया के बाद हम अल्लाह ताला की जानिब से मिलने वाली बीनाई के मोहताज हैं, तो हम दूसरी चीजों के मोहताज हैं। हम इनकम्प्लीट है, इसीलिए बहुत जल्द हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा जो ब्लड के सेल्स है वो कम होने लगते हैं, भूख लगने लगती है, कमजोरी हो जाती है, तो हमको ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहां आप तसव्वुर कीजिए, जो चीज बिल्कुल कंप्लीट है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लिहाजा लामहला जब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो बेनियाज है, और उसी बेनियाज को असमद कहते हैं। समद की तशरीह भी बहुत से अल्फाज से की गई, और समद के माने क्या होते हैं। पहले तो ये लफ्ज बिल्कुल दौर जाहिलियत में शुरू में अरबिक में जो इसका यूसेज था वो ये था कि ऐसी चीज जिसमें कोई वैक्यूम ना हो। जब कोई चीज सॉलिड होती है, वैक्यूम उसमें किसी किस्म का नहीं होता, वो बड़ी मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, और उसी बुनियाद पर वो अपने सरदारों को समद कहा करते थे, ताकतवर है, मजबूत है, किसी के मोहताज नहीं है। और अगर आप तसव्वुर कीजिए कोई अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा कर दे, अल्लाह ताला की शान से बाइद नहीं, कोई ऐसी मखलूक पैदा कर दे कि उसको वैक्यूम ही ना हो, मैदा ना हो, पेट ना हो, तो उसको भूखी ना लगे, तो उसको खाने की भी जरूरत नहीं। लिहाजा समद उसको भी कहा करते थे अरब जिसको खाने की कोई जरूरत नहीं, जिसको भूख नहीं लगती। इन मौके के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको अल्लाह की सिफत के तौर पर इस्तेमाल किया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद। तो इसका तर्जुमा करते हुए, तशरीह करते हुए बेशतर मुफस्सिरीन ने फरमाया हुवल गनियुल मोहताजु इलैहि मा सिवाहु, वो एक ऐसी बेनियाज जात है जिसको किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं, और सारी उससे हटके जितनी मखलूक है सबको उसकी जरूरत है, सब उसके मोहताज है। यह समझ की तशरीह की गई कि अल्लाह ताला की जात को किसी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अर्ज किया कि वो हर चीज में कामिल है, जब वो कामिल है और किसी का मोहताज नहीं है तो उसको औलाद की जरूरत नहीं है, उसको अहलिया की जरूरत नहीं है, उसको वजीरों की जरूरत नहीं है, एडवाइजरी कमेटी की जरूरत नहीं है, मशवरा देने वाले मुशीरों की जरूरत नहीं है। अब जब उसकी जात कामिल है हर एतबार से, तो फिर उसको सहारे की जरूरत नहीं है, फिर उसको समझाने के लिए, बीच में आने के लिए बिचौलियों और सिफारिश करने वालों की जरूरत नहीं है। हर लिहाज से वो बेनियाज है, यहां तक कि उसको अपने बंदों की इबादत की भी जरूरत नहीं है। उसको जरूरत नहीं है कि उसकी कोई इबादत करे, वो सारी इबादतों से बेनियाज है, क्योंकि खुद उसकी जात सतूदा सिफात है, काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है, और उसने अपनी तारीफ के लिए इतनी बड़ी मिकदार में फरिश्तों को पैदा कर दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज के सफर में आलम बाला में मेरा गुजर बैतुल मामूर से हुआ, जैसे इंसानों के लिए रोए जमीन पर काबतुल्लाह मरकज बनाया गया, ऐसे ही आलम बाला में फरिश्तों के मरकज के लिए अल्लाह ताला ने अल बैतुल मामूर बनाया है, और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर घड़ी उसका तवाफ 70,000 फरिश्ते करते हैं, और एक बार जो फरिश्ता कर लेता है उसके क़यामत तक बारी नहीं आती है।
इतनी बड़ी तादाद उसने अपनी हम्द सताइश के लिए वस्साफाति सफ़ा सफ लगाए खड़े हुए हैं। युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिहिम, जो हमेशा अल्लाह ताला की हम्द सताइश सजदे दुआएं करते चले जा रहे हैं। ऐसी मखलूक अल्लाह ताला ने जब पैदा कर ली तो हम जैसे नाकिस लोगों की टूटी फूटी इबादतों की अल्लाह ताला को थोड़ी जरूरत है। जरूरत तो हमको है। अल्लाह ताला सारी चीजों से बेनियाज है। उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसको चंदा दिया जाए, उसको दौलत दी जाए, उसके लिए नजराने रखे जाएं, उसको चढ़ावा हो, उसके लिए इबादतें हो। ये सारी चीजों से वो बुलंदतर है। यह है समदियत। और सारी मखलूक उसकी मोहताज है, हर मामले में मोहताज है। सेहत के लिए मोहताज है, जिंदगी के लिए मोहताज है, खुशहाली के लिए मोहताज है, इल्म के लिए मोहताज है। कोई हयात नामी चीज का डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो और उसमें मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज ना हो, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। सब में मोहताज है। अल्लाह ताला किसी चीज का किसी में मोहताज नहीं है। ये है समदियत। अहदियत का खुद ब खुद नतीजा जो निकलता है वो समदियत से, कि जब वो यकता है और कामिल है और जब वो कंप्लीट है और उसका हमपल्ला कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं है, तो फिर वो किसी का जरूरतमंद भी नहीं है। मखलूक का मसला क्या है? खास तौर पर मखलूक से मुराद, जब हम मखलूक कह रहे हैं तो लाजमी बात है हमको कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से, मवेशियों से थोड़ी बहस है। हमको बहस तो हजरत इंसान से है। इंसान का मसला यह है, इंसान बेचारा बहुत मजबूर है कि वो सारी चीजों को समझने के लिए गेस करना चाहता है। कोई चीज, कोई एग्जाम्पल उसके सामने आए तो उस पर वो दूसरी चीज को गेस करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों के नाम दुनिया की नेमतों से ताबीर फरमाए। तुम्हारे लिए अनार होगा, ये थोड़ी अनार होगा बीज वाला, छोटे छोटे दाने वाला, वो तो एक खूबसूरत फल होगा, खुश जायका फल होगा। कितना प्यारा फल होगा, कैसा लजीज होगा, वो मैं और आप नहीं जानते। अब उसको एक नया नाम देकर अल्लाह ताला बयान फरमाता तो रग़बत भी नहीं पैदा होती। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तुम समझ लो, जैसा अनार है ना, आला दर्जे का अनार समझ लो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो वहां दूध की नहर बह रही होगी, तो हजरत इंसान सोचा, गेस किया कि मेरे पास दूध सुबह खरीदता हूँ, शाम तक वो फट पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लेकिन याद रखो, ये हमारा जो दूध होगा ना, लम यतगय्यर तामुहु, फटने का कोई तसव्वुर नहीं होगा, वो एक अजीब व गरीब मशरूब होगा। हो सकता है रंग दूध जैसा हो, लेकिन उसका जायका आला तर, दुनिया के दूध की कमियों से वो बाला तर, एक अजीब व गरीब मशरूब होगा। लेकिन दुनिया के अल्फाज में हमको समझाया गया, ऐसे ही दुनिया के अल्फाज में जब हमको समझाया गया तो हम कभी कभी गलती कर जाते हैं और इंसानों पर अल्लाह ताला को गेस करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी खता है, हरगिज नहीं। वो खालिक है, हम मखलूक है, वो जाबिर है, हम मजबूर है, वो हाकिम है, हम महकूम है। ये बहुत बड़ा फर्क है, याद रखिए कि हम अपनी चीजों पर कभी अल्लाह ताला को क़यास ना करें। यहां से फिर शिर्क पैदा होने लगता है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी वजाहत के साथ ये बहस की, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा आपकी बड़ी मारकतुल्लाह मशहूर किताब है, उसमें कि शिर्क पैदा होने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोगों ने अपने आप पर अल्लाह ताला को गेस किया और उन्होंने ये सोचा कि बादशाह सलामत वो हमेशा वजीरों के मोहताज रहते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला के भी दरबारी होना चाहिए। और वो दरबारियों के लिए उन्होंने मुख्तलिफ नाम तजवीज कर लिए। हम देखते हैं कि कैबिनेट मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल होती है, किसी के पास रायल है, किसी के पास वजारत खारिजा है, किसी के पास वजारत दाखिला है, कोई ह्यूमन रिसोर्स का है। तो ऐसे ही नऊजुबिल्लाह एक मुशरिक सोचने लगता है कि अल्लाह के पास भी कोई दौलत तकसीम करने वाला होगा, कोई औलाद तकसीम करने वाला डिपार्टमेंट होगा, कोई इल्म देने वाला डिपार्टमेंट होगा। अल्लाह ताला ने हर एक को एक एक इंचार्ज दे दिया होगा। और तौहीद का इतना आला, कंप्लीट और बेहतरीन लॉजिक की बुनियाद पर सबक इस्लाम ने सिखाया, उसके बावजूद भी आप मुसलमानों में देखिए कि कहीं कोई दाता है, कहीं कोई गरीब नवाज है, कहीं कोई मुश्किल कुशा है। हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट तकसीम करने की जरूरत महसूस की। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये नक्स आ रहा है, ये फॉल्ट आ रहा है कि मखलूक पर हम खालिक को गेस कर रहे हैं। वो अलग है, वहां का मसला अलग है।
वहां अहदियत है, वहां समदियत है। इस अहदियत को हम समझ लें और समदियत को समझ लें तो फिर हमको पता चलेगा कि किसी किसी चीज को कोई जरूरत नहीं, और मेरा लिंक और मेरा ताल्लुक अल्लाह ताला से डायरेक्ट हो जाएगा। आज कितने हमारे भोले भाले लोग हैं जो साफ ये कहते हैं कि मिसाल देते हुए आप सीधा प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, क्या नहीं मिल सकते, आपको उनके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, उनके सेक्रेटरी से पहले उनके चपरासी को उनकी जेब गर्म करना पड़ता होगा। मैं तो कभी गया नहीं, हो सकता है लोग कहते हैं ये सब करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचते, तो आप सीधे अल्लाह ताला तक कैसे पहुंचेंगे? अरे नादान, ये जहन से निकाल दो। वो खालिक व अहदियत है, उसका इल्म कामिल है, उसका इल्म कामिल है। उसके इल्म का आलम यह है कि जब समंदर की तह में मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पुकार रहे थे और कह रहे थे कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फरिश्ते नहीं समझ सके तो अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज करते हैं, मौला एक नबियों जैसी आवाज समंदर की तारीकियों से आ रही है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे मालूम है वो किसकी आवाज है, वो मुझे क्यों पुकार रहा है। वो जानता है, वो जानता है, उसका इल्म कामिल है। इसके इल्म में आप कोई फॉल्ट और कोई कमी का तसव्वुर मत कीजिए। उसकी कुदरत कामिल है, ऐसी कुदरत अल्लाह ताला की कामिल है कि वो जिस चीज के बारे में इरादा फरमा लेता है कि पैदा करना है, कुन फयकुन, वो चीज वजूद में आ जाती है। उसको जरूरत नहीं पड़ी सूरज पैदा करने के लिए इंजीनियर्स की, उसको जरूरत नहीं महसूस हुई चांद को पैदा करने के लिए एक पूरी इंडस्ट्री की, उसको जरूरत नहीं पैदा हुई कि ऐसी हमाजहती किस्म की दुनिया जिसमें कहीं दरख्त है तो कहीं सहरा, कहीं दरिया है तो कहीं खुश्की पहाड़, और कहीं लावा उबल रहा है तो कहीं बर्फ गिर रही है, ऐसी हसीन और खूबसूरत दिल आवेज दुनिया पैदा करने के लिए किसी मुशीर की जरूरत नहीं पड़ी। फरमाया बदियो समावाति वल अर्ज़, बगैर किसी मॉडल मशवरे के, बगैर किसी साबिक में मिसाल के हमने ये कायनात पैदा कर दी। उसकी कुदरत कंप्लीट है, कामिल है। लिहाजा ये कामिलियत, ये अहदियत का तसव्वुर जब बंदा ला लेगा तो फिर रात की तन्हाइयों में भी उसी को पुकारेगा, दिन के उजालों में भी उसी को पुकारेगा, खलवतों में भी उसी को पुकारेगा, जलवतों में भी उसी को पुकारेगा। वरना होता क्या है? होता यह है कि खुशियों में तो किसी और को नजराने चल रहे हैं, अपने सेलिब्रेशन में तो लिफाफे किसी और को दिए जा रहे हैं, लेकिन जब मुसीबत आ गई और सबके कदम उखड़ गए तो उस वक्त बंदा क्या करता है? सूरह यूनुस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, उस परवरदिगार ने तुम्हारे अंदर ये सलाहियत रखी कि जैसे तुम जमीन पर सफर करते हो वैसे ही समंदर पर भी करते हो, कश्ती बनाते हो। अब आज तो बड़े बड़े जहाज बनते हैं, शायद हमारे ये इस पूरे ग्राउंड के बराबर इतने बड़े बड़े जहाज बनते हैं, और 20 दिन वो समंदर में तैरते रहते हैं, खुश्की तक नहीं पहुंचते। सारी फैसिलिटीज उसमें होती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो खाने पीने से लेके हर किस्म का इंतजाम, यहाँ तक के स्विमिंग पूल रख लेते हैं, तफरीगाहें बना लेते हैं। फरमाया कि ऐसे ही एक कश्ती चल रही थी और हवाएं बड़ी काबू में थी, बड़ी अच्छी थी, ठीक ठाक थी। वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबा फफरिहू बिहा, लोग खुश थे। फरीहू बिहा का तर्जुमा कीजिए, इतराए हुए थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, तैर रहे थे, खा रहे थे, पका रहे थे, क्लब बना रखा था, हर तरह से मुतमईन थे कि अचानक इरशाद फरमाया कि एक बादे मुखालिफ आ गई और उसने जहाज को हिचकोले देना शुरू कर दिया और डगमगाने लगा। शुबा हो गया कि अब ये बचेगा नहीं, अब डूबने वाला है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस जहाज के, उस कश्ती के मुसाफिरों से पूछो, दाउल्लाह मुखलिसीना लहु दीन, पूरे इखलास के साथ बस अल्लाह को पुकारते, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए, आप ही के हाथों है। और फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि, जब अल्लाह ताला नजात दे देता है और खुश्की तक पहुंचा देता, इज़ा हुम यबगूना फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक, जमीन पर पहला कदम पड़ते ही फिर अल्लाह से बगावत करने लगता है। तो इंसान का आलम ये कि मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ खुदाओं को शायद याद कर ले, लेकिन जब मुसीबत हो जाती है और जब वो फंस जाता है, यकीन हो जाता है कि अब कोई बचाने वाला नहीं, बस ऊपर वाला अल्लाह ताला, यही याद आता चला जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो परवरदिगार इस तंगी में, इस मुसीबत में तुमको जवाब देता है, सुनता है, तुमको मदद करता है,
वही परवरदिगार सारे हालात में तुम्हारा साथ देगा, इधर उधर क्यों जाते हो, सिर्फ तने तन्हा अल्लाह ताला को पुकारो, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। ये तवक्कुल और एतमाद की कैफियत पैदा होगी उस वक्त जबकि हमारे अंदर अहदियत का जज्बा पैदा हो जाएगा। अहदियत का जज्बा नहीं होगा, अहदियत का अकीदा नहीं होगा, तो वही होगा जो हिंदुस्तान में हो रहा है कि हर महीने किसी महीने महाराष्ट्र के बुत को बिठाओ, किसी महीने बंगाल के बुत को बिठाओ, किसी महीने यूपी, किसी महीने बिहार, हर महीने एक नया बुत है, हर महीने एक नया तमाशा है, और सैकड़ों खुदाओं के दर पर इंसान सर रगड़ता हुआ मर जाता है और शिर्क की गंदगी के साथ वो वासिल जहन्नम हो जाता है। इसीलिए फरमान एक अल्लाह के हो जाओ, एक अल्लाह के बंदे। जब तुम तने तन्हा अल्लाह ताला के बंदे हो जाओगे तो हर मौके पे तुम्हारी मदद करेगा, हर मौके पर मदद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के बाद तवाफ फरमा रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जो दुआ थी वो क्या थी, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे थे, तमाम तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए सजावार है जिसने तने तन्हा अपने बंदे को गलबा इनायत फरमाया। हज़िमल अहज़ाब वाहिदा, अकेले उसने सारे लश्करों को शिकस्त दे दी। मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत थी, मेरे अंदर थोड़ी ताकत थी, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था। उस अल्लाह ताला की शान, उसने मदद की, उसने गलबा इनायत फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आ रहे थे, सख्त गर्मी का वक्त था। आमतौर पर अरबों का जो रिवाज था वो सुबह तड़के बिल्कुल अपने वक्त में, वक्त हुआ फजर का, फजर पढ़ लेते और उसके बाद काफिला चलना शुरू कर देता, क्योंकि सहरा की गर्मी से बचना होता था। तो सुबह सवेरे मिसाल के तौर पर आजकल आप मिसाल समझ लीजिए 5 बजे से काफिला चलना शुरू हो गया तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक 4-5 घंटे तक चलते रहते। और उसके बाद अब धूप जब सहरा की बढ़ जाती तो फिर कहीं साया तलाश कर कर पड़ाव डाल देते। और फिर जब ये धूप जरा ठंडी होने लगती 3:30-4 बजे से, तो फिर उसके बाद काफिला चल पड़ता उस वक्त तक जबकि अंधेरा ना हो जाता, यानी मगरिब का वक्त हो जाता, फिर पड़ाव डाल देते थे। तो दिन में ये 2 वक्त होते थे चलने के, और इस तरह से रोजाना आमतौर पर एवरेज 16 किलोमीटर का होता था, 16 किलोमीटर का सफर कर लिया करते थे हर दिन। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला चल रहा था, गर्मी शिद्दत की हो गई और सूरज सवानेज़े पर आ गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पड़ाव डाल लो, आराम कर लो, खाना वाना भी खा लो, जानवर को छोड़ दो, घास वास चल लेंगे, पानी आनी पी लेंगे। इसके लिए कुआं बस्ती वगैरह तलाश कर लिया करते थे, उनके पास मंजिलें तय हुआ करती थी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सब मुंतशिर हो गए, कोई अपने जानवर को पानी पिला रहा है, कोई खैमा लगा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बबूल का दरख्त है और उसका साया बड़ा अच्छा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साये के नीचे दराज हो गए। आपने लेट कर आराम करना शुरू किया और अपनी तलवार उस दरख्त में आपने लटका दी। लोग बिखरे हुए हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एक अरब का बद्दू गैर मुस्लिम वो किसी तरह वहां पहुंच गया और पहुंच के उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठा ली और तलवार म्यान से निकालकर ऐसे बुलंद किया कि बस एक वार करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो उसने पूछा, मैं यमनाउ का मिन्नी, कौन है अब जो तुमको बचाएगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदियत का जो यकीन होता है उस यकीन के साथ कहा अल्लाह। उसका हाथ थर-थर कांपा, तलवार गिर गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और कहा अब तुझको कौन बचाएगा? मैं यमनाउ का मिन्नी। उसने कहा कुन खैर आखिजिन, मेहरबान बन जाइए और करम फरमा बन जाइए, आप जरा तलवार उठाने वालों में वो तलवार उठाने वाले बन जाए जो आपको दरगुजर करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम कबूल करोगे? कहा नहीं, इस्लाम तो नहीं कबूल करूंगा, लेकिन ये वादा करता हूं आइंदा मुसलमान के खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है, ये मुआहदा भी काफी है, इस वादे पे रहो, हम तुमको माफ कर देते हैं। ये हदीस जहां ये पैगाम देती है कि इस्लाम तलवार से बिल्कुल नहीं फैला, अगर तलवार से फैलता तो बगैर कलमा पढ़ाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छोड़ते नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं था। एक बात। दूसरी बात जो तवक्कुल यकीन की कैफियत कि अल्लाह कहने से जो उसका हाथ कपकपाया, ये कैफियत उस वक्त पैदा होगी जब मेरे अंदर अहदियत की सिफत पैदा हो जाएगी। अहदियत के यकीन कि जो काम बनने वाला है अल्लाह ताला की जात से, जो काम बिगड़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से,
नहीं मुझे नुकसान पहुंचा सकता है कोई और। ये कैफियत अगर इंसान के अंदर आ जाए तो फिर उसका एतमाद, उसका यकीन, उसका तवक्कुल, उसका ईमान बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंच जाता है। और यही वो वजह है कि बाज़ अहलुल्लाह का आलम ये था कि वो जालिम से जालिम हुक्मरानों के दरबार में वो तकरीर कर जाते कि बाद में लोग कहते कि हम तो समझ रहे थे कि आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अल्लाह की जात पर एतमाद करते हुए हक बोल जाते थे, सच्चाई का इजहार कर देते थे। यह है कि अहदियत, समदियत, अल्लाह ताला का तन्हा होना, कामिल होना अपनी कुदरत में, अपने रहम करम में, अपनी इज्जत में, अपने अजमत में, अपनी कुदरत में, उसका बेनियाज होना, किसी को उसके किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये यकीन होना, ये एतकाद होना, यह हमारे और आपके लिए अमली जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करने वाला है। इसी तरह आप देखेंगे कि ये दुआओं में भी बहुत मौसर है। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, याद रखिए हंजला नामी 3 सहाबी हैं। एक सहाबी तो वो है जो गसीलुल मलाइका है, जिनको गज़वे ओहद में फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम हंजला को देख रहे हैं, उनकी जुल्फें पानी से तर है, गीली हैं, जबकि पानी का कतरा नहीं है दूर दूर तक, लेकिन जुल्फों से पानी टपक रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे थे, और तहकीक करो कि फरिश्तों ने उनको क्यों गुस्ल दिया। फिर वो एक खास वाकया आपने सुना होगा, ये बहुत मशहूर वाकया है कि उनको गुस्ल करने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। जब ऐलान सुना था उन्होंने तो झपट कर निकल गए थे, तो इसीलिए फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया। वो हजरत हंजला तो हुजूर के दौर में शहीद हो गए थे। वो हंजला इब्ने अबी आमिर हैं, ये जो गसीलुल मलाइका हैं। दूसरे एक और हंजला हैं जिनका वाकया भी बहुत मशहूर है। वो कातिब वही थे, वो वही लिखा करते थे, और वो मशहूर वाकया आपने सुना होगा, हजरत अबू बकर से सामना हुआ तो हजरत अबू बकर ने कहा, हंजला कैफ वजदता, हंजला कैसे हो? तो कहा नाफका हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर ने कहा, सोच लो तुम क्या कह रहे हो, इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी कि हंजला मुनाफिक हो गया? तो कहा नहीं, कैफियत तो यही है मेरी। कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठता हूं तो ईमान जो तरो ताजा होता है, कैफियत ही कुछ और होती है। जब घर वालों में होता हूं, मंडी में, बाजार में, तो जरा ईमान जो है मुजमहिल हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर, वो बात नहीं रहती है। तो हजरत अबू बकर ने कहा, हंजला अगर तुम्हारी ये शिकायत है तो बेआईनी ये शिकायत तो मेरी भी है, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। तो चलो हम दोनों चलते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और हर दो हाजिर हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हजरत अबू बकर ने नुमाइंदगी की और पूरा वाकया सुनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी वो कैफियत जो मेरे दरबार में बैठे वक्त होती है, मेरी सोहबत, मेरी मजलिस में होती है, वो कैफियत अगर 24 घंटे रहे तो बिस्तर पे तुम्हारे फरिश्ते आके तुमसे मुसाफा करेंगे। वलाकिन सातों वो साता, लेकिन घड़ियां होती हैं, कुछ घड़ियां तरोताजा ईमान की होती है, कुछ घड़ियों में फुतूर आता है, इसमें कोई हरज नहीं, ये तुम्हारे ईमान की अलामत है, निफाक की अलामत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मस्जिद में जब होते हैं, रमजानुल मुबारक में होते हैं, रोजे में होते हैं, तो जरा हमारा जज्बा कुछ और ही होता है, लेकिन बाजार में होते हैं, किसी झगड़े में होते हैं, तो लाजमी बात है वो कैफियत में कमी आती है। इस फितरी कमी की जानिब इशारा किया। यह हंजला इब्न रबी है, दूसरे हंजला। और एक तीसरे हंजला है जिनके बारे में जरा रिवायतें मुख्तलिफ है। बाज मुहद्दिसीन कहते हैं वो ताबई हैं, बाज मुहद्दिसीन कहते नहीं वो सहाबी भी हैं, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन हदीसें उनकी सब ने ली। और उनको उनके सहाबी होने की दलील जो दी गई वो वही हदीस है जिसको मैं यहाँ कोट करना चाह रहा हूँ। जरा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया उसका, कि वो हजरत हंजला अल-उसैदी वो कहते हैं कि मैंने देखा एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले गए। तो जब मैंने देखा एक मर्तबा तो उन्होंने हुजूर को देखा है ना, इसीलिए मुहद्दिसीन ने कहा नहीं ये भी सहाबी हैं। हो सकता है कम उम्र ही में उन्होंने देखा हो, और बड़ी तवील उम्र हुई तो ताबईन के जमाने में भी वो रहे हों। तो वो ये कहते हैं कि इमाम नसई रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और एक साहब नमाज से फारिग होकर दुआ कर रहे हैं, और दुआ करते हुए
ये कह रहे हैं अस्अलुका अल्लाहुम्मा बिइस्मिकल्लज़ी अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अन तगफिरली। ऐ अल्लाह, तू जो अहद है, तू जो समद है, जिसकी ना कोई औलाद है और न जिसके कोई माँ बाप है, मैं तेरे इन्हीं नामों के जरिए से मैं पुकारता हूँ कि तू मेरी मगफिरत फरमा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनते ही कहा फ़क़द गुफ़िरा लहू, इनकी मगफिरत हो गई, इनकी मगफिरत हो गई। इन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्होंने अल्लाह ताला के उन सिफात की दुहाई दी, उन अस्माए हुस्ना का तज़किरा किया, जिन अस्माए हुस्ना की दुहाई देकर, जिन अस्माए हुस्ना का हवाला देकर अल्लाह ताला को पुकारा जाता है तो अल्लाह ताला कभी दुआ फिर रद्द नहीं करता, जरूर वो कबूल करता है। तो मैंने अर्ज किया था शुरू में, ये अस्माए हुस्ना हमारी दुआओं का समाया बनते हैं, ये अस्माए हुस्ना दुआओं का तरीका हमको इनायत करते हैं। ये दुआ आप देखेंगे, ये वाकया पूरा तो इमाम नसई ने बयान किया, लेकिन ये दुआ बहुत सारी हदीस की किताबों में है कि नसअलुकल्लाहुम्मा बिस्मिकल्लज़ी सम्मैत बिही कि अंतल अहदुस समदल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद फिर मगफिरत की दुआ मांगी गई। तो इसमें अल्लाह ताला की अहदियत और समदियत का तज़किरा। एक और इशारा भी मैं कर दूं कि आगे अल्लाह ताला ने इसीलिए इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। उसको, जब वो बेनियाज है तो उसको माँ बाप की जरूरत नहीं, वो बेनियाज है तो उसको औलाद की जरूरत नहीं है। औलाद की जरूरत उसको पड़ती है जो कमजोर होता है, जो मोहताज होता है, वहां ये सारी चीजों की उसको जरूरत ही नहीं, ना उसकी कोई औलाद है और ना ही उसके कोई माँ बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और किसी जात में ये सलाहियत नहीं कि वो अल्लाह का पार्टनर बन सके, अल्लाह का हम पल्ला और उसका बराबर बन सके, उसका वजीर बन सके। लिहाजा कुफू ही कोई नहीं रखता है अल्लाह ताला का और उसकी बराबरी ही नहीं कर सकता, तो फिर ना लाइफ पार्टनर, ना फिर औलाद, ना फिर माँ बाप, ये सारी बहसों से अल्लाह ताला बरी है, बरतर है और वो अहद और समद की सिफात रखता है। इन सिफात को समझने के बाद अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल करो, उससे लौ लगाओ, हमेशा उसी को पुकारो। उसको पुकारने के लिए वास्तों की जरूरत नहीं, उसको पुकारने के लिए हवालों की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुकारो, अल्लाह कह के पुकारो, रहमान कह के पुकारो, रहीम कह के पुकारो। अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, जो इस्म अल्लाह ताला के लेके पुकारो, बस अल्लाह ताला उससे मुराद और मतलूब होता है और वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है। और फिर इसके साथ साथ तुम अल्लाह ताला के इन प्यारे प्यारे नामों को याद करो और अपनी दुआओं में उनका जिक्र करो, अपनी दुआओं में उनको बरतो, ताकि तुम्हारी दुआएं कबूलियत की मंजिल तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको इन अस्माए हुस्ना को समझने और इनकी तासीर अपनी जिंदगियों में पैदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।